त्वपंसि सर्वाणि च यदुदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो इति एतत्। आदर और सम्मान के योग्य जिनके साथ मेरा भाई ओम जी के माध्यम से परिचय हुआ और इस इलाके में मैं भाई कुलदीप जी के माध्यम से आया। पिछले बार दुधली में जब कार्यक्रम हुआ था उसी समय माननीय प्रधान जी से मेरा परिचय हुआ और मैं यहीं से भोजन करने के बाद ही उस कार्यक्रम में भाग लिया था। ऐसे माननीय प्रधान रजनीश बाबू तथा इस सभा में उपस्थित आर्य समाज के कार्यकर्ता और अधिकारीगण, विभिन्न समाज और संगठन से आए हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जनगण, बड़े ही प्रतीक्षा के बाद आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तक जो बातें आप लोग सुनी हैं उसमें हर जगह बोलने के लिए मेरे पास सवाल आए हुए हैं और उन सब का समाधान मैं अगर एक एक करके देता चलूं तो मेरा विषय पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में ही सबको टच करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। मैं थोड़ा थोड़ा संकेत करता हुआ निकल रहा हूं। हमारे माननीय भाई ओम जी हमारे संचालन करता, इन्होंने अपने वक्तव्य में और हमारे आदर के योग्य भाई विजेंद्र जी ने अपने भजन के माध्यम से भी जो बातें सब रखी हैं, वाकई में वो सब हृदय छूने वाली बातें हैं। और मैं दावा के साथ ये कहता हूं कि ये सब जो गलतियां ये दोहरा रहे थे कि ये ऐसी ऐसी हुई है, उसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूं आर्य समाज के लोगों को। भले ही आर्य समाज के लोग नाराज हो जाएं, उससे मेरा कुछ बिगड़ेगा और न बनने वाला है, क्योंकि इन्होंने अब तक बनाया भी नहीं। 30 साल हो गए हैं मैं आर्य समाज का प्रचार कर रहा हूं आर्य समाज के मंच पे, लेकिन जो शिकार धमकियों की बात सुन रहे थे ना, एक भी आर्य समाजी ने मुझे फोन करके नहीं पूछा, जबकि पूरे इंटरनेट पे आप देखेंगे एक महेंद्र पाल के सिवा दूसरा कोई आर्य समाजी का नाम नहीं है वहां पर। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मैंने सत्य को उजागर करने के लिए अपने को समर्पित किया हुआ है। ऋषि दयानंद की भी मान्यता यही रही कि अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। मैं सत्य का प्रतिपादन करना चाहता हूं। वो सत्य कहाँ का है? तो ऋषि ने उसको खोलते हुए कहा कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत। तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार हैं, जो विचार हैं, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभिष्ट समझता हूं। और उसी सत्य के प्रतिपादन करने के लिए इस उंगली का पलीता बना करके कोई आग भी लगा दे, फिर भी सत्य से विचलित नहीं होना चाहिए। ये मान्यता ऋषि। लेकिन मैं जिस परिवार में जन्म लिया, जिस संस्कृति में पला, इन सब बातों की जानकारी वहां मुझे नहीं थी। मैं जानता ही नहीं था। 32 साल की आयु तक मैं नहीं जानता था कि इस्लाम से बाहर भी है कुछ।
ना तो मैं राष्ट्रीयता को जानता था, राष्ट्रीयता तो वहां है ही नहीं है, जो आपने देखा है शफीकुर रहमान को, जो बसपा का पिछले सत्र में वंदे मातरम गाते समय लोकसभा से उठ करके जा रहे हैं, मीरा कुमार जी रोक रही हैं, फिर भी न रुके। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर शफीकुर रहमान को वंदे मातरम का विरोध करना था तो वो बसपा से क्यों लड़ा, मुस्लिम लीग से ही लड़ता। एक पते की बात और बताता है, ये सब के सब सत्य पर कुठाराघात किया। वो फौरन में लिखा, मैं फेसबुक में सारा लेख मेरे है, महेंद्रपाल.आर्य.com में भी ये लेख पा जाएंगे, वैदिक ज्ञान.in ये 2 साइट मेरे ही हैं, उनमें भी आप पा जाएंगे। उसमें मैं दर्शाया हूं कि अगर इनको वंदे मातरम का विरोध करना था तो जिस दिन ये लोकसभा के सदस्य बने तो लोकसभा के सदस्य बनने के साथ साथ सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है या नहीं, बंधु जरा जल्दी बतलाना। और सब शपथ जो लेते हैं वो किन शब्दों से लेते हैं कि मैं परमात्मा को, उन्हें अल्लाह को बोला कि अल्लाह को साक्षी रखकर या अल्लाह के नाम से मैं शपथ लेता हूं कि भारतीयता को, राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रखने का मैं शपथ लेता हूं। भाई आप अगर राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण रखने के लिए आपने शपथ ली तो वंदे मातरम का विरोध करना क्या उस राष्ट्र का विरोध नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि शपथ ले करके भी उसी बयान को बदल जाना, इसका नाम दोगला है। क्या है? नहीं जानते होंगे, मुजफ्फरनगर वाले नहीं जानते। इसको दोगला कहा जाता है, और दोगला बहुत वैसे ही शब्द है, हल्का शब्द है, और मैं इसके अंदर में भी मैं बम बस्टिंग वर्ड खोज नहीं पाया अभी, इसलिए मैं जल्दी में ही बोल दिया। अब जरा विचार करके देखना ये उनमें आई कहां से, तो मैं वो भी आप लोगों से निवेदन कर दूं। कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये मकर करते हो तुम, मैं भी मकर करता हूँ और मैं तुमसे ज्यादा मकर करने वाला हूँ। मकर के माने धोखा होता है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। मकर के माने क्या होता है? कई बार हम लोग आचार में बोलते बड़ा मक्कार है, क्या कहते हैं? कहते हैं ना, तो ये मकर शब्द अरबी का है और वहां से आया है। ये मैं अपनी पुस्तक में भी दिया हूँ, वो पुस्तक आप यहाँ लगी हुई है, जो बेचारे ने जवाब देकर फंसाया, उसको पढ़ के देख लीजिए। तो यहाँ अल्लाह ने कहा कि मकर करता हूं मैं, धोखा देता हूं मैं, और तुम भी धोखा देते हो, लेकिन मैं तुम लोगों से बड़ा धोखा देने वाला। तो जब अल्लाह ही धोखा दे तो अल्लाह के बंदों का क्या हाल होगा भाई? इसीलिए तो कहने वालों ने कहा कि बंदों को देखकर मुनकिर हुई है दुनिया कि ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के वो खुदा कोई अच्छा खुदा। वो भी मैं नहीं कह रहा हूं, वो भी इस्लाम वालों नहीं बोल रहा है। तो मैंने निवेदन किया कि ये जब जो सब गलतियां हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है। हम आर्य समाज को दोष इसलिए लगाते हैं कि आर्य के माने होता है श्रेष्ठ। तो जब आप श्रेष्ठ हैं, वेद का प्रचार केवल आपके संस्था के माध्यम से ही किया गया है, किया जा रहा है। दूसरी कोई संस्था वेद का प्रचार नहीं करता, वो सब नमक मिर्च लगा करके प्रचार करते हैं। आर्य समाज ही वेद का प्रचार करता है, और ऋषि दयानंद ने भी इस बात को कह रहे हैं आर्य समाज के तीसरा नियम में कि वेद सब सत्विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और
पर आर्य समाजियों ने शायद बीच में पढ़ना पढ़ा ना, सुन ना, सुना ना, ये करने के कारण ही आज अंधकार हावी हो गया है प्रकाश पर। भाई ओमवीर जी भले ही नाराज हो जाएंगे, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है, क्योंकि जिम्मेदार लोग यानी सत और असत, धर्म और अधर्म, सही और गलत ये शाश्वत है दोनों पक्ष। तो धर्मात्मा का काम क्या है? लोगों को दुरात्मा के चंगुल से बचाना। ये किसका काम है? धर्मात्मा का। बहुत सीधी सी बात है, जरा आप लोग समझ रहे होंगे तो सहमति दे दीजिएगा, कोई टैक्स लगेगा नहीं। धर्मात्मा का काम है दुनिया वालों को समझाना कि दुरात्मा के बहकावे में मत आओ, और वो धर्म उपदेश देते हैं कि धर्म ये है, इस पर आचरण करना ये मानवता है, ये धर्मात्मा का प्रचार है। और दुरात्मा का काम क्या है? दुरात्मा का काम क्या है? आप लोगों से ही पूछ रहा हूं भाई। दुरात्मा का काम ये है कि धर्मात्मा के उपदेश में लोग जाने ना पावे, लोगों को बहकाना, अपने चंगुल में फंसाना। दुरात्मा का काम क्या है? क्या रे प्रधान जी ने बुला रखा है महेंद्र पाल को, मत जाओ। अब ये काम किनका चल रहा है? धर्मात्मा का। कि दुनिया को बुराई से बचाने का काम किनका है? धर्मात्मा का। और दुनिया के लोगों को बुराई में फंसाने का काम किनका है? दुरात्मा का। अब मामला क्लियर हो गया कि धर्मात्मा अपने प्रचार प्रसार में अगर कमी लाएंगे तो बतलाइए दुरात्मा हावी होंगे या नहीं होंगे? बस यही हुआ है, यही हुआ है। इसके बावजूद भी आर्य समाज के लोग, या आर्य समाज जो अभी मनु महाराज की बात कर रहे थे, मनु का स्टैचू लगने नहीं दिया था राजस्थान हाईकोर्ट के सामने में, सबसे पहले विरोध करने वाला तो ये मौलाना अग्निवेश है। अग्निवेश ने जलाया मनुस्मृति को, और ये आर्य समाजी उसको ढोए फिर रहे। अभी परसों का ही एक लेख है, परसों दूसरा अगला दिन का था कि मियां अग्निवेश का और जवाहरलाल नेहरू का क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का और मियां अग्निवेश का क्या होगा। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खोज दिया है कि आर्य लोग इस देश के मूल निवासी थे, और मौलाना अग्निवेश कह रहे हैं कि आर्य लोग बाहर से आए। इन्होंने कोल बिलो पर, वो अग्निवेश वेबसाइट पे है, मेरी पुस्तक में सारा दे रखा है। और ये कोई और आर्य उसको लेकर के ढोए या ना ढोए, लेकिन अनिल अपने को आर्य कहता है, वो ढो रहा है इसको। तो मैंने अनिल का नाम खोल करके वहां लिखा हो क्या? अनिल जी को पहले समझना चाहिए था कि तुम आर्य लिखते हो अपने को, तो कम से कम जो तुम आर्य के लिए कह रहे हैं कि आर्य लोग रहजन थे, आर्य लोग व्यभिचारी थे, आर्य लोग यहाँ पर लूट पीट किया, कोल भीलों पर अत्याचार किया, तो जब आर्य लोगों का ये काम था, उसी आर्यों के संस्था में अग्निवेश जैसे लोगों का क्या काम था भाई, जो तुम उपाय किया उसको? संदेश सभा को किसने कब्जा किया? अभी अनिल अपने नाम से आर्य लगा कर उसी के पीछे लगू हुए बैठे हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य केवल ये है कि आर्य लोगों के ही कमबख्ती ने ही अनार्यों को मौका दिया है आर्यों पर हावी होने के लिए। एक दो प्रमाण में आज हजारों प्रमाण आप लोगों के सामने में देकर के दूंगा। अब ये स्पष्टीकरण हमारे सामने, आपके सामने ये आ गया कि धर्मात्मा का काम है लोगों को बुराई से बचाना, ठीक है, और दुरात्मा का काम है लोगों को धर्म के काम में जाने से रोकना, ठीक है। अगर धर्मात्मा अपने प्रचार प्रसार में वृद्धि करे तो बतलाइए दुरात्मा के प्रचार प्रसार में कमी आएगी या नहीं आएगी? अगर सही अर्थों में ये लोग प्रचार करते होते तो आज भारत में इस्लाम का बोलबाला नहीं होता।
एक एक शब्द पर ध्यान देना है। इस्लाम के मानने वाले लोग भी अपने को धर्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैन भी अपने को धर्म मान रहे हैं, बौद्धिस्ट भी अपने को धर्म मान रहे हैं, ईसाई भी अपने को धर्म मान रहे हैं। लेकिन धर्म क्या है, इसको अगर जाना धरती पर किसी संस्था ने, उस संस्था का नाम आर्य समाज है। तो जब आर्य समाज जानता है धर्म क्या है और धर्म के बारे में अगर जानकारी उनको दे देते होते, तो आज वो मजहब धर्म पर हावी होता। दोषी कौन है? दोषी जानकार लोग हैं, जो अपने को जानने का ठेका लिए हुए हैं, जो अपने को जानकार बता रहे हैं, जो अपने को जानकार समझ बैठे हैं, जो अपने को फन्ने खा मानते हैं, जबकि इनको वैदिक सिद्धांत के ABCD नहीं आता। मैं अपनी पुस्तक में सारा लिखा। इन आर्य समाजियों को वैदिक सिद्धांत का ABCD का भी पता नहीं है, ये नहीं जानते हैं। अब आइए जरा देखिए इसको कहां तक क्या हुआ है और किस तरीके से ये सारा बखेड़ा हमारे मानव समाज के सामने आज उपस्थित हुआ कि जानकार लोग अगर अनजानों को जानकारी देते होते तो अनजान की वृद्धि होना संभव था? हरगिज नहीं। वहां कभी नहीं कहिएगा बात बनेगी ना, वहां हरगिज लगाना पड़ेगा, कदापि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जानकार लोगों ने अनजान लोगों को जानकारी नहीं दी। अगर ये अनजान जानकार लोग अनजानों को जानकारी देते होते हैं तो महेंद्र पाल जैसे को 15,000 मुसलमानों को वैदिक धर्मी क्यों बनाना पड़ता था? जबकि ये काम तो स्वामी श्रद्धानंद का छेड़ा हुआ है। कहां सो रहे हैं आर्य समाजी? और मेरा जितना भी परिवर्तन का काम हुआ है आर्य समाजियों के सहयोग से नहीं मिला। हाँ, सहयोग आर्य समाजियों की तरह ढी सामग्री संविदा उनका था, स्थान उनका है, बाकी सब विश्व हिंदू परिषद के खर्चे से ही ये सारा काम मैं करता गया हूं। विश्व हिंदू परिषद वालों का प्रीति भोज, महेंद्र पाल का फ्री में पंडिताई, ये परिवर्तन का काम मेरा हुआ है। लेकिन उसमें आर्य समाजियों का ना तो 2 शब्द मेरे धन्यवाद के आए आज तक और ना ये बोलना चाहते। वो तो समझते हैं ये आफत और आ गया कहां से, क्योंकि ये इतने ईर्ष्यालु जंतु हैं, अपने से आगे किसी का नाम होना देखना नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, इतने ईर्ष्यालु जीव है। तो बंधुओं, मैंने निवेदन किया, अब देखना जरा कि अगर धर्म है चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो बौद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, ये जितने भी इज्म है ये अपने को धर्म कह रहे हैं। अच्छा बंधु, बतलाना जरा कि धर्म पर जो आचरण करता है लाभ उसी का ही होता है या पड़ोसी का? मैं हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, अगर मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे तो मैं सहमति चाहता हूं। केवल जेब में हाथ डालना नहीं पड़ेगा सहमति देने के लिए, केवल दिमाग पे जोर डालिएगा तो आ जाएगी बात अपने आप। मैं फिर विनती कर रहा हूं, फिर निवेदन कर रहा हूं। मैंने ये कहा और बतलाया कि धर्म है, धर्म पर जो आचरण करता है वो लाभ उसी का व्यक्तिगत उसी का ही होता है या अड़ोसी पड़ोसी का? धर्म पर जो आचरण करेगा लाभ उसी का ही हो, और धर्म पर आचरण नहीं करेगा तो उसके धर्म के माध्यम से दंडित वही होंगे या पड़ोसी को दंडित किया जाएगा। आइए फिर समझिए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, नहीं तो सहमति मुझे पूरी नहीं मिल रही है। इतने लोग बैठे हैं, स्वर से स्वर मिला करके अगर सहमति दे दे तो शायद शामली तक आवाज चले जाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूं और ये भी मत समझिएगा कि मैं आपके इलाके का बाहर का हूं, मैं भी
बरवाला बड़ौद के पास बरवाला है, बावली बरवाला, नसोली बरवाला। अभी सतपाल सिंह जी वो नसोली के हैं, मैं बरवाला का हूँ। बरवाला में बड़ी मस्जिद का इमाम था मैं, उनके साथ पहले से भी संबंध रहा मेरा। मैं अपनी तीनों किताबें उनको भेंट देने के लिए गया था अभी यूपी भवन में, जब ये सांसद बन गए थे तब। तो कहने का मकसद ये है, मैं भी आपके इसी इलाके का हूँ और मैं क्षेत्रीय भाषा को भली भांति जानता भी हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, मेरी बातों को अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो सहमति जताने में कोई पैसा लगने वाला नहीं, केवल दिमाग पर जोर डालना है। तो भाइयों, मैंने को ये बताना कि धर्म पर जो आचरण करेगा व्यक्तिगत लाभ उसी को होगा, और आचरण नहीं किया तो उसी धर्म के माध्यम से दंडित वही होंगे या पड़ोसी को दंड दिया जाएगा। अब आइए फिर जरा कि इस्लाम वालों की मान्यता है हज करना, अभी चल रहा है, अभी वापस नहीं आए हैं। आज वहां कुर्बानी, कल यहां भी करेंगे। एक शब्द पर ध्यान देना, हज करना क्या है? इस्लाम के मुताबिक धर्म का 5 स्तंभों में एक स्तंभ का नाम हज है। हज की मानी होता परिक्रमा करना। हज की मानी है कहां का परिक्रमा करना? मक्का और मदीना का। वहां जिद्दा पहुंचते ही तलबिया शुरू हो जाता है, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसको तलबिया कहते हैं, तलब करना। क्या तलब किया? ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं। इसका मतलब जो भारत से जो लोग गए हैं, भारत में अल्लाह उपस्थित नहीं है। अगर अल्लाह भारत में उपस्थित होते तो हाजिरी वहां क्यों लगाई जाती? भाई मैंने निवेदन किया कि ये हज हजरत मोहम्मद साहब ने जो किया उसी का अनुकरण करना, हजरत इब्राहिम ने जो किया उसी का ही अनुकरण करना। और ये लेख मैं कल ही लिखा हूं। मेरे फेसबुक में जो लोग जुड़े हैं, टच में हैं, तो जरूर ये लेख पढ़े भी होंगे। ये कल का ही लेख है। क्या सरकारी खर्च से हज करना जायज है? इसका हेडिंग है, क्या सरकारी खर्च से हज करना जायज है? यानी वो नहीं आप कहिएगा तो थोड़े हम मानेंगे, आपका नहीं कहना हो कोई माना नहीं रखता है। अब यहाँ खर्चा देने वाली सरकार को भी मालूम नहीं है वो कर क्या रहे, और खर्चा लेने वालों ने भी धोखा दिया है। किनको? सरकार को। और मेरी आवाज आपके थाना भवन मदरसा तक पहुंचा देना, मेरी आवाज आपके जलालाबाद मदरसा तक पहुंचा देना, मेरी आवाज दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचा देना। ये सब इस्लाम जगत के विद्वानों ने, सब ने मिल करके भारत के बहुसंख्यक वालों को लूटा है, लूट रहे हैं। और इसके जो जानकार और जिम्मेदार लोग थे उन्होंने जानकारी आपको दी नहीं। आफत कहां है? किस तरीके से देखिएगा। अब यहां जो हज करेगा तो हज का सवाब किसको मिलेगा? हाथ जोड़ रहा हूं मैं, फिर विनती कर रहा हूं आप लोग। हज जो करेगा उस हज करने की जो नेकी है, जो सवाब है, वो किसे मिलना है? जो हज करेगा। और हज वो करेगा क्यों? इसलिए करेगा, इस्लाम में उसके लिए धर्म का स्तंभ है, धर्म का बुनियाद, खूंटी है, पीलर है, स्तंभ है। और अगर ना करे तो
धर्म में खोटेपन आ जाएगी। लेकिन बंधु, एक पते की बात आज मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हर मुसलमान के लिए हज फर्ज नहीं है। हर मुसलमान के लिए थोड़ा आनंद लीजिएगा, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये आनंद और कहीं मिलने वाला नहीं है और ना कहीं दे सकता। आर्य समाज भी मैदान खाली है। आर्य समाज में महेंद्र पाल के सिवा कोई विद्वान नहीं है इस विषय पर बोलने के लिए। फिर जरा अंदाजा लगाइए कि हज करने के लिए हर मुसलमानों को हज अल्लाह ने फर्ज नहीं किया। अब हज करे कौन? हज वही करेगा। हज फर्ज उनके लिए है जो मक्का मदीना तक अपने खर्चे से जाए भी और आए भी, उसके लिए फर्ज है। क्या अल्लाह ने यह भी बताया मुसलमानों को कि काफिर सरकारों से खर्च लेकर के हज करो? अरे अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूं, मैं देवबंद के दारुल उलूम के जितने भी मुहद्दिसीन हैं, जितने भी मुफस्सिर कुरान हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूं कि अगर आप हज करने जा रहे हैं काफिर सरकार के पैसे से, तो देखिएगा इस्लाम में भी नियम है कि कोई हज कर नहीं सकता है तो दूसरा मुसलमान उसको हज करने के लिए मदद करता है, आर्थिक मदद करता है। और जो मुसलमान आर्थिक मदद करता है तो अल्लाह ताला उस मददगार मुसलमान को नेकी देते हैं। तो अल्लाह से अब सवाल है कि काफिर सरकार को भी अल्लाह नेकी देंगे या नहीं? तो काफिर सरकार ने जो खर्चा दिया है वो खर्चा केवल सरकार का नहीं है, अपितु इस राष्ट्र के बहुसंख्यक हिंदुओं का है। तो हिंदुओं ने अपनी पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार को दिया और सरकार अनुदान उसी पैसे का देते हैं। तो अब सवाल मैं अल्लाह से किया हूं, क्या है अल्लाह, एक मुसलमान अगर दूसरा मुसलमान को हज करने के लिए मदद करता है तो उस मुसलमान को तो आप नेकी देते हैं, सवाब देते हैं, लेकिन ये काफिरों के दिए हुए पैसे को आप काफिरों को भी सवाब देंगे क्या? काफिरों को नेकी मिलना संभव ही नहीं है। काफिरों को नेकी मिलना संभव ही नहीं है। क्यों? काफिर ना जन्नत में जा सकता है और ना जन्नत तक पहुंचता है। अरे भैया जन्नत तो छोड़िए, आप मक्का और मदीना में भी नहीं पहुंच सकते, आपके लिए वो प्रोहिबिटेड एरिया है। लेकिन यहाँ कुरान में अल्लाह ने क्या कहा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा उसको भी जरा गौर से सुनिएगा। और इस्लाम वालों को मैं फंसा रखा हूँ यहाँ पर, यहाँ से इस्लाम वाले निकल नहीं पा रहे। आज 30 साल हो गया है। इंटरनेट पे जो मेरे साथ टच में है वो सब जानते हैं कि इंटरनेट में क्या तमाशा हुआ पड़ा है। महेंद्र पाल का मुकाबला करने के लिए कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो आया वो मुंह के बल गिरा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है फीह आयत बय्यिनातुम मुकाम इब्राहीम व मन दखला फकान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैत मन इस्तता अलैहिम सबीला व मन कफरा फइन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन। इनमें से कुछ निशानियां मैं मिन जुमला इनके एक मुकाम इब्राहीम
और जो शख्स उसमें दाखिल हो जावे, शब्द पर ध्यान देना, जो शख्स मुकामे इब्राहिम में दाखिल हो जावे, तो क्या शख्स के माने केवल मुसलमान है या बनी नौ इंसान है? लेकिन कोई मुसलमानों के सिवाय मकामी इब्राहिम तक आप जैसे हिंदुओं को, आर्य समाजी को, काफिरों को, खालसा को जाने देंगे? तो अल्लाह का यह कहना सच है या झूठ है? मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। अरे बैठिए ना, चुपचाप बैठिए ना, सब दे दूंगा। ये निवेदन करा, मतलब एक बात सुनने का प्रयास करेंगे, हमें कुछ प्राप्त हो, अपनी बात करेंगे। ये मियाँ जी ये जानना चाहते हैं कि ये आयत कहाँ से ली गई? ये आयत कुरान से ली गई। आप पता चाहते हैं कि कुरान में कहाँ है ये? सूरा अल इमरान आयत नंबर 97 है कुरान आपके पास? जानते हैं अरे सज्जन सिंह हो, दुर्जन सिंह हो, दांत खुल के हाथ में आ जाएंगे, नहीं जानते। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि मकामी इब्राहिम तक जो शख्स दाखिल करते हैं या दाखिल हो जाते हैं, वो अमन वाला, भाई बगदादी हो चाहे किसी का दादी हो, मैं निवेदन कर रहा हूं, ये इस्लाम वालों को दावत दे रहे हैं कि नहीं? समग्र विश्व के मुसलमानों को ये दावत दे रहे या नहीं दे रहे? किस लिए दावत दे रहे हैं? अपने साथ शामिल होने के लिए और इस्लामिक साम्राज्य के प्रतिष्ठा के लिए। तो जब आप इस्लामिक साम्राज्य के प्रतिष्ठा के लिए दावत दे रहे हैं, और ये दावत देने वाले कौन है? कि उसी मकामी इब्राहिम में दाखिल होने वाले। जब मकामी इब्राहिम में दाखिल होने वाला अमन को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, तो यह अशांति फैला करके भी शांति को प्राप्त करने वाला कैसा होगा? क्या अल्लाह का कहना सही है या वो लोग जो कर रहे हैं वो सही है? अब दोनों में यहां विवाद हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए मैं सवाल छोड़ रहा हूं इस्लाम वालों के पास। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का कहना है, अल्लाह का कहना है, फरियाद अल्लाह का है, जिस कुरान को कलामुल्लाह लोग कहते हैं। मैंने इस्लाम वालों को चैलेंज दिया हुआ है कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध कर दे और इस्लाम को कोई धर्म सिद्ध करके दिखाए। इस्लाम धर्म नहीं है। तो अल्लाह ने यहां जिक्र फरमाया कि चैन और अमन वाला हो जाता है, और अल्लाह के वास्ते लोगों के जिम्मे और मकान हज करना है, यानी उस शख्स के जिम्मे में हज करना जरूरी है जो कि ताकत रखे वहां तक जाने और आने का। तो वहां तक जाने और आने का जो ताकत रखे के मानी जेब में उसके पास खर्चा हो, उसके लिए फर्ज है। यही कारण बना कि हर कोई रिक्शा वाला मुसलमान हज नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जब अर्थ नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पैसा नहीं है वहां तक आने और जाने के लिए, तो अल्लाह ने कहा कि हाँ, काफिरों से भी पैसा लेकर के हज करो। नहीं आया कहीं। तो काफिरों से पैसा लेकर के हज करना जब कहीं आया ही नहीं, तो आज इस्लाम जगत की ये इतने दिनों से जो अपने वंशजों को लेकर के भारत सरकार से खर्चा भी लेते हैं और हज करने के लिए जाते हैं, तो इस्लाम के रोह से, इस्लाम की दृष्टि से उन लोगों का हज पूरा हो रहा है क्या? इसलिए बंधुओं, मैंने निवेदन किया कि आज सब मिल करके सत्य पर ही कुठाराघात कर रहे हैं, और ये भारत सरकार जो उनको अनुदान देती है, उन्हें भी ये मालूम नहीं
क्या मालूम नहीं कि इनको अनुदान देना चाहिए या नहीं। अब इनकी कमबख्ती देखिए सरकार की, और ये हिंदुओं का ही पैसा है, हिंदुओं से टैक्स वसूल करके भारत सरकार उनको सब्सिडी दे रही है, और ये हिंदू जब अपना कोई तीर्थ करता है तो हिंदुओं से ही सरकार टैक्स लेती है। लो भाई बच्चों, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है सत्य का मखौल। क्या हो रहा है? सत्य का मखौल। अब आइए जरा फिर विचार करके देखिए कि कहां कहां सही है, कहां कहां ये सही होना संभव है। मैं पहले ही निवेदन किया था कि धर्म पर जो आचरण करेगा लाभ उसको, किसी और को नहीं। हम और आप जब संध्या करते हैं, हमारे यहाँ भी शास्त्रकारों ने कहा नाती तुया पूर्वम उपस्थित यस्य पश्चिमम सहस्रवत बहिष्कार्य सर्वेस्मात् दुष्कर्मणा, कि जो व्यक्ति सुबह और शाम दोनों समय संध्या नहीं करता उसको अपने कुल से हटाकर शूद्र कुल में ढकेलो, उसे शूद्र समझो। कौन? जो दोनों समय संध्या नहीं करता। अब संध्या हम करते हैं अपने पड़ोसी के लिए या अपने लिए? अब ऋषि दयानंद भी कह रहे हैं कि ईश्वर आज्ञा पालन करना ही उसकी उपासना है। कितना सहज भाव से ऋषि ने इसका उत्तर दिया, देखिएगा कि ईश्वर आज्ञा पालन करना ही उसकी उपासना है, लेकिन ईश्वर को तो दुनिया वालों ने जाना ही नहीं, तो उसकी आज्ञा पालन कहां करे और कैसे करे? अगर ईश्वर का आज्ञा पालन करते होते, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है हज करने का, वो केवल मुसलमानों को ही दिया है, मनुष्य मात्र को। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई संधा करना चाहे तो परमात्मा किसी को मना नहीं किया कि बेटा संधा तू मत कर। ऐसा आदेश वेद में कहीं भी नहीं आया। अब बतलाइए तो मनुष्य मात्र के लिए जो हो रहा है, या मनुष्य मात्र के लिए जो किया जा रहा है, हमारे माननीय साहब सुना भी रहे थे ओम जी, कि मनुष्य मात्र के लिए जो हो रहा है वो सही है, या एक व्यक्ति विशेष के लिए जो हो रहा है वो सही है? समग्र मनुष्य मात्र की बात जो करता है वो परमात्मा होगा, या एक वर्ग विशेष की बात जो करता है वो परमात्मा होगा? तो इसका मतलब ये हुआ जो वर्ग विशेष का बात करता है वो अल्लाह तो हो सकता है किंतु परमात्मा नहीं। इसीलिए अल्लाह ने ही केवल मुसलमानों को हज करने का ही हुक्म दिया, सबके लिए हज नहीं है। आप अगर चाहेंगे भी हज करना, आपको रियाज से आगे जाने नहीं दिया जाएगा, वो सब प्रोहिबिटेड एरिया है आप लोगों के लिए। कोई हिंदू या खालसा वहां जा ही नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि धर्म मनुष्य मात्र के लिए होता है, या धर्म कोई वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, मुल्क वालों के लिए होता है? मेरी ये पुस्तक आ गई है, मैं बना लिया हूं, तैयार कर लिया हूं, धर्म और मजहब में भेद क्या है। और ये मुझे लिखना पड़ा, आपके रुड़की के हैं डॉक्टर असलम कासमी साहब। असलम कासमी ने मेरे नाम से किताब लिखी है और उसी का ही मैं जवाब दिया हूं। इन्हें अकल में दखल न देने वाले कासमी क्या जानेंगे धर्म और मजहब के भेद को? धर्म और मजहब के भेद को जानने के लिए अकल में दखल देना पड़ेगा। क्यों? मनु महाराज लिखते हैं मत्वा कर्मणि सिद्धते, मनुष्य वो है जो विचार पूर्वक काम करे। लेकिन इस्लाम का कहना है विचार पूर्वक काम करोगे, इस्लाम से बाहर तो हो सकते हो पर इस्लाम में गुंजाइश है। वहां कहा गया है कुल्लु मा जा बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया उसको बिना छानबीन किए हुए मान लेना, तस्लीम करना, कबूल करना, ये ईमान के दायरे में है।
कई बार कई कंप्यूटर इंजीनियर सामने आ जाते हैं, इस्लाम के नुमाइंदे, हमारे फेसबुक में, ईमेल में। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप इंजीनियर बनकर क्या करोगे? इंजीनियर बनकर के मैं नौकरी करूंगा, नोट कमाऊंगा, घर बार पालूंगा, चलाऊंगा, आदि आदि। मैंने कहा इंजीनियर बनने के लिए आप बुद्धि से काम ले रहे हैं या बुद्धि में ताला डालकर? बोले नहीं साहब, हम बुद्धि खोल करके काम ले रहे हैं, बुद्धि में ताला डालेंगे तो हम इंजीनियर नहीं बन सकते। मैंने कहा कि आप इस बात पर टिके हैं, जो YouTube में महेंद्र पाल आर्य चैनल को देखते होंगे उन्हें मालूम होगा, बेंगलोर का एक लड़का जो सऊदी अरबिया में नौकरी करने के लिए गया था, उससे जो मेरी वार्तालाप हुई है वो रिकॉर्डिंग उसमें डाली हुई है। तो मैंने पूछा कि साहब आप इंजीनियर बन करके दिमाग से काम लेंगे? बोले हाँ। मैंने कहा आपको तो दिमाग से काम लेना मना है। बोले वो कैसे? मैंने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ा किया था उन्होंने, ये आप मानते हैं या नहीं? बोले जी हाँ मानते हैं। मैंने कहा ये बुद्धि से मानते हैं या बुद्धि पर ताला डालकर मानते हैं? आप पूछ ही नहीं सकते वहां, सवाल करना मना है। आप पूछ ही नहीं सकते कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। वह कहा गया मानो बस, जानना, बोला जानने की कोई जरूरत नहीं है, केवल मानो। और हमारे यहां मानो मत, जानो मत, मत्वा कर्मणि सिद्धत, वही है, केवल इतना ही नहीं। मनु महाराज लिखते हैं यस तर्केन अनुसंधान सधर्म वेद नेतारा, हर बात को तर्क के कसौटी पर कर। तो जवाब दे तो मान लेना, जवाब ना दे तो मत मानो। केवल इतना ही नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि धर्म में मनुष्य मात्र के लिए भेदभाव होना संभव नहीं है, क्योंकि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं होता। इस पुस्तक में मैं सारा दिखाया हूं, सब प्रमाण दिखाया हूं, वेद से प्रमाण दिया हूं, कुरान से प्रमाण दिया हूं, हदीसों का प्रमाण दिया हूं, ये सारा प्रमाण मौजूद है यहाँ। कि लोग यहां मानेंगे नहीं, ये जानना नहीं चाहेंगे, केवल मानना है। जितने भी मजहब, ये इस्लाम नहीं, जितने भी मजहब है, हिंदुओं के पास भी ये है कि इस्लाम वालों ने मोहम्मद ने उंगली के इशारा से चांद 2 टुकड़ा किया, ये सच मानते हैं। और या हिंदू भी यही मानता है, बाल समय रवि भक्त लियो हो, तीनों लोग हो अंधियार। अभी नकल के दुश्मनों से पूछिए कि बाल अवस्था में सूरज का निकल जाना हनुमान का, कि ये कैसा संभव हुआ, जो पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है सूरज। उस सूरज को कोई आदमी मुंह के अंदर में रखे, ये कैसा संभव होगा? मुंह तो उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो झूठ है, चाहे किसी के पास रहे हो, हमारे पास हो, किसी और के पास हो। वेद में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वेद में ये बेतुकी बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, विज्ञान विरुद्ध बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, सृष्टि नियम विरुद्ध बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जितने भी मजहब हैं, जितने भी मजहबी किताब हैं, ग्रंथ हैं, सभी मजहबी ग्रंथों में विज्ञान विरुद्ध, सृष्टि नियम विरुद्ध बातों की गुंजाइश है। इसलिए देखना जरा कि अगर धर्म जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए अलग अलग हो जाए तो दोष परमात्मा पर लगेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर धर्म के नियम को दर्शाते हुए मनु महाराज ने लिखा है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम, के धर्म के 10 लक्षण है। पहला शब्द आया धृति, धैर्यशील होना, धैर्यवान होना, क्षमा माफ कर देना। माफ करने का मतलब ये मत समझिएगा कि एक पहलवान ने दुर्बल को थप्पड़ मार दिया और दुर्बल ने उसका बदला नहीं ले पाया तो क्षमा कर दिया, वो क्षमा नहीं होगा।
अगर दुर्बल पहलवान को मारे और पहलवान उसको छोड़ दे तो उसका नाम चमार है। लेकिन हमारे यहाँ पर सत्य का पाठ पढ़ाया नहीं गया। मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जो हो रहा था वो हो रहा था। मोदी जी भी पीछे पड़ गए उस असत के पीछे। मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसावादी नहीं थे, वो जानते ही नहीं थे अहिंसा होता क्या है, लेकिन प्रचार उसको अहिंसावाद के नाम से किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं जा रहा हूं। मोहनदास करमचंद गांधी गाय के दूध नहीं पीते थे। क्यों? तो तर्क उनका था गाय दूध देती अपने बछड़े के लिए। तो उन्होंने दूध किसका पिया भाई? हैं? तो गाय अगर दूध देती है अपने बछड़े के लिए और बकरी दूध देती है मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। अच्छा, गाय कितना बच्चा देती है? एक, और बकरी 2, 3, 4 कई बार। तो एक का हक तो नहीं मारा पर 4 का मार दिया। और उसने न मालूम उस समय कितने बछड़ों को इंजेक्शन दे करके अपने आश्रम में मरवाया है। मोहनदास करमचंद गांधी अगर अहिंसावादी होते तो मरने से 10 दिन पहले जब मदनलाल पावा ने बम मारा था, निशाना चूक गया, मदनलाल पावा को गिरफ्तार क्यों किया गया था? सजा भुगतनी पड़ी, उसको अहिंसा पर अमल करने क्यों नहीं दिया गया? 10 दिन के बाद जब नाथुराम विनायक गॉडसे ने गोली का निशाना बनाया तो नाथुराम विनायक गॉडसे को फांसी का फंदा चूमना पड़ा कि नहीं पड़ा? कहाँ गया अहिंसा? अब ऋषि दयानंद को देखिए, ऋषि दयानंद के पाचक ने भोजन में विष दे दिया। स्वामी जी को पता लगा, निकालने का प्रयास किया, निकाल नहीं पाए, विफल हाथ लगी। तो उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने कुछ मिलाया? हाँ मिलाया हूं। तो निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जाओ? कि नेपाल चला जाओ, सरकार के हाथ वहां नहीं पहुंचेगी। उस स्थान भी बता रहे कहाँ जाने से तुम छुटकारा पा जाओ। केवल इतना नहीं, उन्होंने अपने सिराने के नीचे से 500 रुपया भी था, ये लो पैसा और जाओ। ये अहिंसा है। तो ऋषि दयानंद से भी पूछा गया कि स्वामी जी क्या बात है? तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि जो दुष्ट है, जो दुष्टता से बाज नहीं आता, तो मैं अपनी श्रेष्ठता को क्यों छोड़ू? बताइए, है कोई मुकाबला दुनिया वालों के पास? है कोई मुकाबला है ऋषि दयानंद का? मैं 27 लोगों को ऐसा इकट्ठा किया। खैर वो आप प्रकरण में तो दूसरा चल रहा है। तो मैंने निवेदन किया कि धर्म मनुष्य मात्र का एक है। अब मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। अब ये चीन का जो राष्ट्राध्यक्ष आया था उसको लेकर के जिस दिन मोदी गए थे वहां पर ये गाना गाया जा रहा था, उसी दिन ही मैं लिख डाला। हालांकि इससे पहले का भी, बहुत पहले का मेरा किया हुआ है काम इस पर कि ईश्वर अल्लाह दो नाम एक है। तो आज तक किसी मुसलमानों से क्यों नहीं कहलवाए? अभी ये 2 तारीख को राजघाट में भी हो रहा था, वहां सारे लोग पढ़ रहे थे, एक मियाँ जी भी वहां गए हुए थे। तो मैंने लिखा अपने लेखनी में कि कोई मियाँ जी को अगर जाना था, मियाँ जी अगर धर्म मानते हैं सबको, तो दिल्ली के 2 प्रमुख मस्जिद हैं, एक फतेहपुरी मस्जिद, दूसरा जामा मस्जिद। दोनों मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी और मुफ्ती मुकर्रम, ये दोनों को जाना चाहिए थे, ये दोनों क्यों नहीं गए? तो इस्लाम ने कहा कि सब धर्म नहीं है। कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम को छोड़कर अल्लाह ने किसी और को दीन नहीं माना कुरान में। तो इस्लाम के मानने वाले कुरान को मानेंगे या मोहनदास करमचंद गांधी को मानेंगे? है भाई, मोहनदास करमचंद गांधी की बात क्यों मानने जाए मुसलमान? जो कुरान में अल्लाह ने कह दिया, एक जगह नहीं 2 जगह कहा। सूरह आल इमरान, पता नोट करिए, आप तो झूठ मूठ वैसे ही पूछ रहे हैं मुझे परेशान करने के लिए। वैसे मैं जानता हूँ आपको पहले भी मिले हैं आप। हाँ, वो तो स्क्रू ढीला है आपका, वो मैं भी जानता हूँ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 और सूरह आल इमरान आयत नंबर 85, 2 जगह है। अल्लाह ने कहा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम,
एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तो जब एक ही धर्म है जिसका नाम इस्लाम है, तो इस्लाम वालों से पूछिए फिर ये सर्वधर्म क्या है? क्या इस्लाम ने सर्वधर्म माना है? तो आपने कैसा दावत दे दिया उनको? ये हिंदू तो बिना पेली का लोटा है, ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास है। ये हिंदुओं के लिए मैं तो यहाँ तक लिखता हूँ, कहता हूँ कि धरती पर कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ इनको भर्ती कराया। इनको पता ही नहीं। क्यों पता ना होने का कारण क्या है? ये सांप को भी दूध पिलाते, इनको दोस्त और दुश्मन का पता ही नहीं। यही कारण बना कि हिंदू अपने देवी देवताओं को पूजने के बाद भी इनकी तृप्ति नहीं होती। ये हिंदू उस मजार में भी जा पहुंचता है जिस मजार में से हिंदू के पिता का कातिल ही क्यों ना सोया हुआ। बतलाइए कौन बचाएगा? और ये मानसिकता का प्रचार अगर भारत में विशेष करके किसी ने उजागर किया था, उस उजागर करने वाले का सर्वपरिणाम ऋषि दयानंद। अगर ऋषि दयानंद इसका उजागर करने वालों में से न हुए होते तो फिर मुंशी राम को महात्मा मुंशी राम और स्वामी श्रद्धानंद बनाना भी संभव नहीं था। लेकिन आज के आर्य समाजी क्या कर रहे हैं? एक काल तो वो था जो मुंशी राम ने अपना मकान बेच करके गुरुकुल में लगाया, गुरुकुल कांगड़ी में। और दोनों बेटा जैसा बाप वैसे बेटा, बेटों से पूछा कि मैं ये जालंधर वाला मकान बेच करके गुरुकुल को देना चाहता हूँ, आप दोनों का क्या ख्याल है? दोनों बच्चों ने कहा कि पिताजी संपत्ति आपकी है, आप जहां चाहे वही लगाइए। तो समय था कि अपना मकान बेच करके समाज में लगाए, और आज ये तथाकथित आर्य समाजी समाज बेचकर घर में लगा रहे हैं। अनेक प्रमाण है मेरे पास, 30 वर्षों से मैं खाली सारा यही प्रमाण इकट्ठा किया हूं। मैं निवेदन करने लगा हूं जो ऋषि वरदेव दयानंद ने अनेक बार विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतार करके भी इस सत्य का उजागर किया, इसी सत्य का प्रतिपादन किया, इसी सत्य को दुनिया के लोगों तक पहुंचाया कि ऐ दुनिया के लोगों, ईश्वर और अल्लाह दो नाम एक नहीं है। एक ने मेरे से पूछा, हॉलैंड के अंदर में व्याख्यान दे रहे, मैं पहले व्याख्यान देकर के आया था, उसके बाद वो गए, वो कह रहे हैं कि एप्पल माने सेब, सेब माने एप्पल होता है। बोले हाँ। बोले वैसे ही अल्लाह माने ईश्वर, ईश्वर माने अल्लाह होता है। तो हॉलैंड वालों ने मेरे से फोन किया, पंडित जी आप तो 3 महीना रह करके हम लोगों को ईश्वर अल्लाह का भेद समझा गए, पर ये राज सिंह जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो आने दे घर में, फिर मैं पूछूंगा उनसे। जब वो आ गए तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा भाई साहब ये हॉलैंड वाले देनहात आर्य समाज वाले ये कह रहे थे, क्या बात है? तो मुझे भी समझा रहे हैं कि ए माने एप्पल। मैंने हाँ। बोले एप्पल माने क्या होता है? मैंने एप्पल माने सेब होता है। तो एप्पल माने सेब होता है? बोले हाँ। बोले जैसे एप्पल माने सेब होता है, सेब माने एप्पल होता है, ऐसा अल्लाह माने ईश्वर होता है, ईश्वर माने अल्लाह होता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होता। बोले कैसे? मैंने कहा आपने ऋषि दयानंद कोई पढ़ करके नहीं देखा? दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हो आप, आपको जानकारी नहीं है वैदिक सिद्धांत का। बोले क्या? मैंने कहा आप आर्य समाज के दूसरा नियम पढ़ो। दूसरा नियम में ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम। मैं रुका वहीं पर। मैंने कहा अनुपम का परिभाषा बताओ, अनुपम का परिभाषा बताओ। अनुपम के माने क्या होता है? कि जिसकी कोई उपमा न हो। तब जिसकी कोई उपमा न हो, आप उसी परमात्मा को अल्लाह के साथ उपमा दे रहे हो। बताओ आप आर्य समाजी हो, आर्य समाज के अधिकारी हो। तो वैदिक सिद्धांत को ऋषि दयानंद ने किस तरीके से उजागर किया,
उसको हमने पढ़ करके भी देखा नहीं, जान करके भी जानने का प्रयास नहीं किया। ये सारा पकड़ा हुआ है। इसीलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि अल्लाह और ईश्वर एक इसीलिए नहीं है कि अल्लाह और ईश्वर अगर एक हो जाते तो ईश्वर ने धर्म मनुष्य मात्र के लिए दिया है, जैसा सूरज के प्रकाश से लाभान्वित केवल हिंदू होते हैं क्या? है? प्राणी मात्र को लाभ होता है सूरज के प्रकाश से। तो सूरज का धर्म क्या है? सूरज का धर्म है गर्मी देना, प्रकाश देना। तो सूरज ने अपने धर्म को छोड़ा है? सवाल पैदा होता है, सूरज गर्मी देने में किसी के साथ भेदभाव किया नहीं, तो फिर अल्लाह ने ये कैसे कह दिया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि अल्लाह को औरों के बारे में पता ही नहीं है। अगर अल्लाह को औरों के बारे में पता होता तो ये बात उनको कहना ही नहीं पड़ता, ये बात ना आती कुरान में कि एक ही दीन है। जब एक ही दीन है इस्लाम, और ये काश्मीर के ऊपर जो मैं किताब लिखा हूँ, ये काश्मीर ने अपनी किताब में लिखा है सभी बड़े बड़े धर्मों में। मैंने कहा कि भाई आपने सभी बड़े बड़े धर्मों को माना है, धर्म बिचौलिया कौन सा है वो बताओ। जब इस्लाम कुरान ही कह रहा है कि दूसरा कोई धर्म नहीं है, तुमने सभी बड़े बड़े धर्म को कहाँ माना? तुमने काहे का डॉक्टरेट किया है? किस चीज से डॉक्टरेट किया है? टुकलीफाई करके डॉक्टरेट किया क्या? मैंने निवेदन किया कि ये लोग सत्य से कोसों दूर है, सत्य को जानते ही नहीं है, सच्चाई को अपनाने का प्रयास ही नहीं किया कि सत्य कहाँ है, इसको भी जानने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए ईश्वर और अल्लाह दोनों एक नाम नहीं है, या दोनों नाम एक नहीं है। कैसा? तो अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी दे देते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि अल्लाह हिसाब वाला नहीं है। अगर अल्लाह हिसाब वाला होते तो रोजी भी हिसाब से ही दिया जाना चाहिए था। अगर बेहिसाब किसी को रोजी दे दे तो अन्याय होगा औरों के साथ। इस बात को अगर खोलने वाला धरती पर कोई आया था, उस ऋषि का सरपरिणाम दयानंद था। लेकिन दयानंद के अनुयायियों ने औरों तक पहुंचाने का प्रयास ही नहीं किया इसको। अगर ये सत्य को आप उजागर करते होते तो अंधकार अपने आप दूर। अरे बोलो तो सही भाई, मैं तो पसीना में तर हो गया हूं, पर आप लोग रहम नहीं खा रहे, आप लोग दया नहीं कर रहे मेरे ऊपर। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में कहा है, दुनिया के लोगों, बेहिसाब किसी को रोजी दे देना अन्याय है, और रोजी हिसाब से इसीलिए देना चाहिए कि जितना उसका कर्म होगा उस कर्म के हिसाब से ही उसको रोजी मिलनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। एक दो जगह नहीं, कुरान भरा पड़ा है, मैं अपने पुस्तक में दिया हूँ, वेद और कुरान की समीक्षा पुस्तक में लिखी कि अल्लाह जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी दे देते हैं। ये काम परमात्मा का नहीं है, परमात्मा का काम है हिसाब से ही रोजी देना। अर्थात जितना रोजी वाला काम हम और आप करेंगे उतना ही हमें मिलना है। परमात्मा ना किसी को कम देता और ना किसी को ज्यादा। क्यों? कि वो हिसाब वाला है और वहां बिना हिसाब वाला, तो दोनों में अंतर हुआ या नहीं हुआ? और इतना होने के बावजूद भी कोई ये कहे पागलपन की बात कि ईश्वर अल्लाह दोनों एक है, तो बतलाइए कोई हॉस्पिटल है भर्ती कराने के लिए? है? केवल इतना ही नहीं, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया वअतुइज़्ज़ु मन तशाअ वअतुज़िल्लु
तुद्खिलु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं और जिसको चाहते हैं बेइज्जत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि यह बात तो एक अच्छा साधारण आदमी भी नहीं कर सकता। जो इज्जत वाला हो उसको कोई साधारण आदमी बेइज्जत नहीं कर सकता, और वो बेइज्जत करने वाला अगर अल्लाह है, वो अल्लाह बिल्कुल दोषी है, ऐसे अल्लाह मानने लायक है। मैं नहीं कह रहा, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि अल्लाह के पास न्याय नहीं है और परमात्मा के पास अन्याय नहीं है। फिर शब्द पर ध्यान देना, अल्लाह के पास न्याय नहीं है और परमात्मा के पास अन्याय नहीं है। तो फिर इतना होने के बावजूद भी हम कहें कि दोनों एक है, बताइए पागलपन की बात है या नहीं है? पर हम भारत के लोग आलसी हैं, हम भारत के बहुसंख्यक वाले प्रमादी हैं, हमें सत्य सुनना पसंद नहीं है, स्वीकार करना तो दूर की बात। अगर कोई पता बता भी दे तो लोग कहेंगे अरे चलो छोड़ो यार, ये तो बखेड़ा कर रहा है। क्या कहते हैं? उसको सच्चाई का पता नहीं है और सच्चाई लेना भी नहीं चाहता। तो देखिएगा जरा विचार करके कहां तक सही है कि परमात्मा सूरज के जो ईश्वर प्रदत्त है, और सूरज ईश्वर प्रदत्त होने के कारण सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन कुरान को जो मानता है वही मुसलमान हो सकता है, कुरान का न मानने वाला मुसलमान बन जाएगा? कुरान से पूछिए, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन। सूरह बकरा आयत नंबर 98। अल्लाह ने जिक्र फरमाया, जो अल्लाह को नहीं मानता, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन। जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह के रसूल को नहीं मानता और फरिश्तों को नहीं मानता, उनके किताबों को नहीं मानता, जिब्राइल और मिकाईल नामी फरिश्ता को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर है। लेकिन वेद को आप आधो पांध पढ़ जाएंगे, वेद में कहीं भी ये नहीं आया है कि ये वेद को नहीं मानता है तो ये काफिर है, ऐसा शब्द नहीं आया। वेद को अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको इतना ज्यादा से ज्यादा कहा जाएगा, नास्तिको वेद निंदा कहा। जो वेद की निंदा करता है, वेद को नहीं जानता, वो नास्तिक है। इसके अतिरिक्त कोई शब्द नहीं आया। और महाराज लिखते हैं, नास्तिको वेद निंदा कहा। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात एक और दिखाई पड़ रही है कि जो वेद को नहीं मानता वो क्या है? अभी मनु महाराज का हवाला दिया मैं, मनु स्मृति का। मनु ने क्या बोला? जो वेद को नहीं मानता वो। लेकिन भारतवासी उस नास्तिक को महात्मा की उपाधि दे डाली। किसको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध वेद को नहीं मानते, और राजघाट में वो भी पढ़ रहे। अरे एक तो केवल मुंह हिला रहा था, वो क्या बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं नहीं, कोई नहीं समझा होगा, मान कर रहा था। वो मैं डाल रखा हूँ, मेरे ये फेसबुक पे सब डाला हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग करके डाला हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, देखना जरा, जो महात्मा बुद्ध कहते हैं, महात्मा कहते हैं सिद्धार्थ को, उसने वेद को नहीं माना, तो वेद को न मानने वाला क्या बताया? नास्तिक। ऐसे एक नास्तिक को भारत के बहुसंख्यक वालों ने महात्मा की उपाधि दे दी, वो महात्मा है। अब महात्मा का परिभाषा क्या है?
ऋषि दयानंद कह रहे हैं जिनकी आत्मा महान हो। आत्मा महान बनाने का तरीका क्या है? तो ऋषि कह रहे हैं कि आत्मा का सर्वांगीण विकास करते हुए इस आत्मा को जो परमात्मा के साथ जोड़ दे, उस आत्मा का नाम महान है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने परमात्मा को नहीं माना, वेद को नहीं माना, और न मानने के बावजूद भी दुनिया वाले उनको महात्मा कह रहे हैं। अब बतलाइए, ये नास्तिक को महात्मा कहना सही है या झूठ? क्या आप कह सकते हैं इस बात को? महेंद्र पाल के सिवा कोई नहीं कहेगा, और दूसरा कहेगा तो स्वामी शिवानंद कहेगा, तीसरा कोई नहीं कहेगा। समग्र आर्य जगत में एक महेंद्र पाल और दूसरा स्वामी शिवानंद को छोड़ करके सच्चाई का उजागर करने वाला आर्य जगत का कोई विद्वान ही नहीं है। सब मंत्री प्रधान के चापलूसी में लगे रहते हैं 3 दिन लगातार। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि दयानंद इन बातों को खोल रहे हैं कि दुनिया के लोगों इस सच्चाई को जानने का प्रयास तो करो कि सच क्या है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए होता है, न कि कोई जाति विशेष के लिए, कोई वर्ग विशेष के लिए, कोई संप्रदाय विशेष के लिए, या किसी मुल्क वालों। तो धर्म जब मनुष्य मात्र के लिए होता है, और ये सारा नियम जो हमारे बनाए हुए हैं वो मनुष्य मात्र के बनाए हुए हैं, मनुष्य मात्र के लिए बनाए हुए हैं। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह दीप विद्या सत्सम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण है। मनु महाराज ने ये नहीं कहा कि ये लक्षण केवल हिंदू में होना चाहिए, ये लक्षण केवल सनातनियों में होना चाहिए, ये लक्षण केवल आर्य समाजियों में होना चाहिए। मनु महाराज ने ये शब्द कहीं भी नहीं कहा। जिस मनुष्य के अंदर में ये 10 लक्षण दिखलाई दे वो मनुष्य धार्मिक है। किसी का नाम नहीं आया, कोई वर्ग विशेष का नाम नहीं आया, जाति का नाम नहीं आया, संप्रदाय का नाम नहीं आया, मनुष्य मात्र के लिए। केवल इतना ही नहीं, मनु महाराज और कह रहे हैं श्रुति स्मृति सदाचार सहस्रात्मन ऐते चतुर्विदम प्राहु साक्षात धर्म सलक्षण। कि धर्म के और भी 4 लक्षण है। श्रुति वेद स्मृति मनुस्मृति आदि पुस्तक और सदाचार लोगों का भाषण व्याख्यान आदि, अपना दिल जिसे तस्लीम करे, जिसे माने, जिसे कबूल करे, ये 4 धर्म के लक्षण है। यहीं तक ही नहीं रुके, उन्होंने और कहा या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, कि जिसे धारण करने पर अभ्युदय होता है, प्रकट होता है, प्रशस्त होता है, दिखाई पड़ता है कल्याण का रास्ता इस दुनिया में और उस दुनिया में। मनुष्य मात्र को वो काम करना चाहिए जो अपना दिल उसे तस्लीम करे। तो ये 4 यहाँ भी धर्म के लक्षण है, लेकिन यहाँ पर भी किसी का नाम नहीं आया। अब इस्लाम को फिर देखिए, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज पर है। पहला नियम है कलमा पढ़ना। पहला नियम क्या है? कलमा पढ़ना, और कलमा है 6। लेकिन जाकिर नाइक 2 कलमा, कलमा तैयब और कलमा शहादत दोनों को मिला करके एक करके बोल रहा है या बुलवा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान बना रहे हैं। उसको मैं पूछा, सुदर्शन न्यूज चैनल में मेरा जाकिर नाइक का भंडा फोर्ट प्रोग्राम आया, उसको जरूर देखेंगे आप, यूट्यूब में लगा हुआ है, कि कलमा पढ़ने से अगर कोई मुसलमान बन जाता है, शब्द पर ध्यान देना, क्या कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा तैयब और कलमा शहादत, इन दोनों कलमा को पढ़ने से अगर कोई मुसलमान बन जाता है, मुसलमान बनने के लिए ये दोनों कलमा पढ़ना जरूरी है। तो कलमा पढ़ने से अगर कोई मुसलमान बना तो हजरत मोहम्मद साहब ने भी कलमा पढ़े थे या नहीं? पूछिए देवबंदी वालों को। और मुसलमान कोई नहीं बता सकता कि हाँ मोहम्मद ने भी कलमा पढ़ा हो। कहीं पर ये हवाला नहीं है, कहीं पर भी ये प्रमाण नहीं है कि वो भी कलमा पढ़े थे। जो कलमा पढ़ना जरूरी है, कलमा पढ़ने पर ही कोई मुसलमान बनता है, तो बिना कलमा पढ़े कोई मुसलमान बना ही नहीं, तो वो औरों को क्या बनाते थे? दूसरा सवाल मैंने उठाया
कि अगर कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान बन जाता है तो हजरत मोहम्मद साहब जब धरती पर आए नहीं थे, उनके पिता अब्दुल्ला दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। उनके पिता अब्दुल्ला क्या थे? मुस्लिम और नॉन मुस्लिम थे। इसके लिए भी इस्लाम मौन है। इस्लाम ये नहीं कहता कि वो गैर मुस्लिम थे, और कोई ये भी प्रमाण नहीं दे सकता कि हाँ वो मुसलमान। तो इसमें इन्होंने कयास लगाया कि हजरत मोहम्मद साहब जा करके उनके कब्र में कलमा पढ़ा के आए। अच्छा, कब्र में सोने वाला कलमा पढ़ सकता है? पर हाँ, अल्लाह पढ़ा देगा। अल्लाह जैसा चाहेगा वैसे ही कर देगा। अब ये अल्लाह है या हल्ला है, मैं नहीं आता। कोई सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना? जैसे यहाँ पर हम सब बैठे हैं, तो यहाँ बैठने के लिए भी यहाँ प्रधान जी ने जो आप लोगों को निमंत्रण दे करके दूर दूर से बुलाए हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग देखे हैं कि यहाँ पर भी एक श्रृंखला सिस्टम, उसका व्यतिक्रम आप लोग कर सकते हैं क्या? या मनमानी कोई बीड़ी या सिगरेट सुलगा सकते हैं? आए अभी हम कमरे में थे तो एक सज्जन वहाँ आए, तो मैंने बोला भैया साहब ये अगरबत्ती जरा बाहर ले जाइए। तो ये नियम विरुद्ध है। तो एक साधारण मनुष्य जब वो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं करता, तो अल्लाह का कोई सिस्टम नहीं है बनाने का। इतना नहीं, मैंने इस्लाम वालों से और भी पूछा कि जन्नत में जो अल्लाह ताला जन्नत जिनको नसीब करेंगे, हदाइका अनाबम व कवाइबा तुराबम व कासन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा वअज़वाजुन फी ज़िलालिन अलल आराइक मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन वबश्शिरिल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फीहा खालिदून। अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, बशारत है उनके लिए, उनको जन्नत में दाखिल कराया जाएगा, उनको खाने के लिए फल मुहैया कराया जाएगा, फल दिए जाएंगे। फल शक्ल में तो देखने में एक जैसा होगा, लेकिन टेस्ट हर एक का अलग अलग होगा। जब उसके पास, खाने वाले के पास लाया जाएगा, खाने वाला उसको देख करके कहेगा मैं अभी खाया। अल्लाह फरमाएंगे अरे इसे भी खा करके देखो, इसका टेस्ट ही अलग है। वहां पर पाक शराब भी पीने के लिए मिलेंगे और मधु भी पिलाया जाएगा। मैं सवाल उठाया इस्लाम जगत के आलिमों से कि वहां फलों को खिलाया जाएगा, खजूर भी खिलाए जाएंगे, अंगूर भी खिलाए जाएंगे, वलहम तैरिम मिम्मा यश्तहून, परिंदों का गोश्त का कबाब भी मरगूब कराया जाएगा। ये सब खिलाया और पिलाया जाएगा, लेकिन शौचालय जाना नहीं पड़ेगा। ये अल्लाह का कौल था। एक ही जवाब दे दो, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, कयामत तक छूट दे रखा हूं। अच्छा, है दुनिया में ऐसा कोई मानव? और ये कहा जाता है कि उसी शरीर में ही उसको उठाया जाएगा, भले ही वो 2 लाख 10 लाख साल पहले मरा हो। और मरने से जब दफनाएंगे तो मिट्टी का काम क्या है? शरीर को सड़ा देना, गला देना, मिट्टी बना देना। तो वो मिट्टी से, वो तो मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। दफनाते समय ये कह रहे हैं मिट्टी से बने थे, मिट्टी में जा मिलो, फिर मिट्टी से बनना, वो कह रहे हैं इस बात को। तो जब कब्र में सुलाया गया, ये शरीर भी मिट्टी हो गया। अल्लाह कह रहे हैं कि उसी शरीर में ही उसको उठाया जाएगा, भले ही 2 अरब वर्ष पहले मरा हो। अच्छा, उसी शरीर में ही उठाया जाएगा। तो मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं देवबंदी आलिमों से या दारुल उलूम के सभी मुहद्दिसीनों से, दारुल इफ्ता वालों से, शेखुल हदीसों से और फखरुल मुहद्दिसीनों से कि अगर उसी शरीर में ही उठाया जाएगा, शरीर मनुष्य का होगा या जानवर का? पूछ रहा हूं आप लोग। शरीर, अरे बोलो ना, कोई शरीर मनुष्य का होगा। अच्छा, मनुष्य के शरीर में खूबी क्या है? खाना और निकालना।
सावधानी से मैं बोल रहा हूँ, सावधानी से जवाब दीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मैं दुनिया वालों को सुनाऊं कि सही क्या और गलत क्या है। मैंने निवेदन किया कि मनुष्य के शरीर में गुण क्या है, डालो और निकालो, लेकिन अल्लाह का वो शरीर कौन सा तकनीक से बनाएंगे अल्लाह कि केवल डाला जाएगा, खिलाया जाएगा निकालने के लिए, ना कोई रास्ता है ना कोई यंत्र है। बताओ शरीर कैसा होगा? एक ही सवाल का जवाब दे रहे इस्लाम। इसलिए मैं बता रहा हूं ये सब किंवदंती है, ख्याली जिंदगी है, और ख्याली जिंदगी में ही लोग बहक रहे हैं, सच्चाई से कोसों दूर हैं, सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में लिखा है अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश में कि ये धर्म का होना संभव ही नहीं। ऋषि ने तो यहां तक लिखा है कि यह पुस्तक जो है जाली ग्रंथ है। मुझे दोष मत दीजिएगा, ऋषि दयानंद के बाद क्या कह रहे हैं? जाली ग्रंथ है। अच्छा बंधु, इस्लाम दीनन फला युकबला मिन्हु, ये शब्द आया हुआ सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 में। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अल्लाह ने जब एक इस्लाम को छोड़ करके दूसरा कोई धर्म किसी को नहीं माना, और धर्म है या नहीं है उस कसौटी पे जब हम तौलने लग जाते हैं तो खरा उतरने वाला भी नहीं है, तो बतलाइए उसको धर्म मानना चाहिए? लेकिन इस्लाम वाले इसको छोड़ सकते हैं? अब इस्लाम वाले इसको छोड़ नहीं सकते हैं, और इस्लाम वाला चाहते हैं, या बगदादी क्या कह रहा है? बगदादी कह रहा है कि हम इस्लामिक साम्राज्यवाद को कायम करने के लिए दुनिया भर के सारे मुसलमान मुझे सहयोग दो। और मैं अपने लेखनी में वहां लिखा भी हूं कि बगदादी को ये प्रेरणा कुरान से मिली है। जो इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने पढ़ा होगा मेरे लेख। मैं उसमें बगदादी को ये प्रेरणा कहाँ से मिली? बगदादी को ये प्रेरणा मिली है कुरान से। कुरान में ही अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल आयत नंबर 85 में ही अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। जहाँ तक नंबर का, तो कहने का मतलब है कि वो अल्लाह ताला ने जिक्र पे ये अय्युहन नबी जिहादुल कुफ्फार वल मुनाफिकून वग़लुज़ अलैहिम, ऐ नबी तुम जिहाद के लिए ताकीद करो, औरों को भी प्रेरणा दो जिहाद के लिए। तो जिहाद के लिए नबी को प्रेरणा देने के लिए अल्लाह ने उपदेश दिया है, और बगदादी भी यही कह रहा है कि औरों को जिहाद के लिए वो प्रेरणा दे रहा है। ये प्रेरणा किसकी है भाई? कुरान की है। सूरह अनफाल आयत नंबर 65 होगा मेरे ख्याल से, 85 में होगा। तो मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य ये है कि केवल इतना ही नहीं, अगर जिहादी ने अल्लाह से प्रेरणा ले करके, यानी बगदादी ने अल्लाह से प्रेरणा ले करके और मुसलमानों को बुलाया होगा, लेकिन यहाँ एक पते की बात आप लोग भी और गहराई से जरा विचार करके देखिएगा कि भारत के न मालूम कितने मुसलमान सेकुलरवादी हैं, किसी मुसलमान ने उस बगदादी के खिलाफ बोला है? हमारे माननीय मास्टर साहब मेरे मित्र हैं ओम बाबू, ये जावेद अख्तर का नाम ले रहे थे। वो पति पत्नी अपने को सेकुलरवादी मानते हैं ना, तो क्या उन्होंने बगदादी के खिलाफ बोला है? ये दिलीप कुमार अपने को सेकुलरवादी मानते हैं, क्या उसने बगदादी के खिलाफ बोला है? ये मोमबत्ती हो, मायावती तो नहीं, मैं तो उसका नाम रखा मोमबत्ती। लोग मरने के बाद स्टैचू लगाए, वो बेचारी जीते जी स्टैचू लगाए। अब हाथी के नाम से राजनीति हो रही है, हाथी के नाम से। क्या तमाशा बना रखा है? उस हाथी को ढकने के लिए न मालूम सरकार का कितना खर्चा हुआ उस इलेक्शन के दौर में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब लोग सेकुलरवादी मानते हैं। अब तो बिहार वाला भी चिल्पो उसका भी बंद हो गया, लल्लू जी का। दूरदर्शन में बधिर भाषा में दिखाया जाता है, लल्लू प्रसाद यादव।
और मुलायम सिंह याद हो, ये सब बदिर भाषा में दुर्लभ शब्द है। क्या मर्यादा इन लोगों की ईश्वरिया। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, देखना जरा विचार करके कहाँ तक सही है कि ये सब लोग अपने को ऐसे शुमार करेंगे, आप नहीं समझ में नहीं आ रही बात। तो कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है कि हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में हमारे यहाँ तो निर्धारित किया हुआ है, सारा सब निर्धारित किया हुआ है, सब बताया गया क्या करो क्या नहीं करो, कब नहीं करो, कहाँ पढ़ो कहाँ नहीं पढ़ो, किसके पास पढ़ो किसके पास नहीं पढ़ो, कैसा पढ़ो कैसा नहीं पढ़ो, खाने पीने से लेकर के उठने बैठने और जन्म से मृत्यु पर्यंत तक ऋषि दयानंद ने प्रथम समुल्लास से लेकर 10 समुल्लास तक सारा लिखा। कोई ऐसा शब्द ऋषि दयानंद के बचे नहीं है जहां पर उन्होंने प्रकाश न डाले थे। पर सच्चाई को लोगों ने तो माना नहीं, सच्चाई को लोगों ने तिलांजलि दिया। तो यहां इसको धर्म बोला गया, तो धर्म का लक्षण यहाँ कलमा पढ़ना बताया। तो धर्म का लक्षण अगर कलमा पढ़ना है तो धर्म सबके लिए होना चाहिए कि एक वर्ग विशेष के लिए होना चाहिए, मनुष्य मात्र के लिए होना चाहिए। तो क्या सारे मनुष्य कलमा पढ़ते हैं? सारे मनुष्य कलमा नहीं पढ़ते, केवल इस्लाम वाले कलमा पढ़ते हैं। तो जब इस्लाम वाले कलमा पढ़ते हैं तो सारे मनुष्य समाज के लिए वो लागू नहीं हुआ। दूसरा नियम है नमाज पढ़ना। तो नमाज भी मुसलमान लोग ही पढ़ते हैं, आप सारे लोग नमाज पढ़ते हैं? क्या नहीं जी? यानी मुसलमानों के सिवा कोई और नहीं पढ़ता। तो ये नियम एक वर्ग विशेष के लिए लागू हुआ या मनुष्य मात्र के लिए लागू हुआ? और ईश्वर नियम जो है वो मनुष्य मात्र के लिए है या वर्ग विशेष के लिए है? लेकिन ये मनुष्य मात्र के लिए नहीं हो रहा है। तो इसमें भी ईश्वर और अल्लाह में भेद देख रहे हैं। तीसरा नियम है रोजा। तो रोजा केवल मुसलमान लोग रखते हैं या सारे आप लोग रखते हैं रोजा? मुसलमान लोग रोजा रखते हैं। तो ये नियम भी एक वर्ग विशेष के लिए लागू हो रहा है, एक संप्रदाय विशेष के लिए लागू हो रहा है, समग्र मनुष्य मात्र के लिए लागू नहीं हो रहा है। और परमात्मा का जो धर्म है वो मनुष्य मात्र के लिए है या एक वर्ग विशेष के लिए है? केवल आर्य समाजी लोग ही वेद को अमल में लाने के कारण आर्य समाजी लोग ही केवल धार्मिक हैं, बाकी सनातनी अधार्मिक हैं? क्या जो वेद नहीं पढ़ेगा नहीं, हिंदू जो सनातनी हिंदू अपने को कहते हैं वो क्या है? वो भी नास्तिक है। नहीं, सनातनी हिंदू तो वेद को डिनाई नहीं करता है। जो वेद का नहीं पढ़ता, वेद का निंदक है, वो नास्तिक ही होगा। वेद का निंदक शब्द क्यों जोड़ रहा है? हिंदू तो निंदा नहीं करता ना, हिंदू निंदा करता है? हिंदू कहता है वेद हमारा है, भले ही वो ना जाने। हिंदू के लिए मैं क्या कहूँ, ये हिंदू बिल्कुल बिना पेंदी का लोटा है। ये सांप को भी दूध पिलाने वाले लोग हैं, जिन्हें दोस्त और दुश्मन की भी पहचान नहीं है। ये हमें ले डूबना चाहते हैं, हमें सावधानी बरतना पड़ेगा। हम अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे और ना आने वाली नस्ल और पीढ़ी को बचा पाएंगे। तो मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, इस तर्क के कसौटी पे आप सबको मिलाते चले जाएंगे तो कोई भी वेद के सामने में जवाब देने वाला नहीं होगा। चौथा नियम है ज़कात देना। ज़कात तो हमें हमारे यहाँ पर भी दान देने का है, हमारे यहाँ दशांश है, तो वहाँ पर 100 में से 2.5 रुपया देने का है। और 5वां नियम है हज करना। तो हज भी मुसलमान ही करते हैं या सारे लोग करते हैं? और वो हज करते हैं हिंदुओं के पैसों से, तो उनका हज भी पूरा नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों को फिर एक बात की निवेदन करूं कि अंतिम रमज़ान के अंतिम दिन में अफ्तार पार्टी दी थी मुहिम राष्ट्रपति ने, प्रणब मुखर्जी ने। नरेंद्र मोदी ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, अब गए भी नहीं। तो हिंदुओं के अफ्तार पार्टी में
हिंदुओं के दिए हुई अफ्तार पार्टी में कोई मुसलमान रोज़ा खोलता है तो इस्लाम कहता है कि वो रोज़ा उसका साबित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। केवल इतना ही नहीं। इसलिए फिर याद रखना, आप हिंदू कहीं मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए आप चंदा के लिए निकल पड़े, किसी मुसलमान ने चंदा दिया आपको मंदिर में, तो आप अपने पैसे को जितना सम्मान नहीं देते हैं, उन मुसलमान के दिए हुए पैसे को ज्यादा सम्मान देंगे। हो सके तो वो मंदिर के शिखर पर ले जाएगा। और कहीं मुसलमान मस्जिद बना रहे हैं और कोई काफिर उसमें, कोई गैर मुस्लिम उसमें चंदा दे दे, तो इस्लाम कहता है, शरीयत का कहना है कि वो काफिर के दिए हुए पैसे वो पेशाब खाना में लगाया जा सकता है, पखाना में लगाया जा सकता है, किंतु मस्जिद के गर्भगृह में नहीं। तो इतना होने के बावजूद भी ईश्वर अल्लाह दोनों एक है। इसलिए बंधु, ये पाठ मोहनदास करमचंद गांधी का सरासर गलत था। उस गलत पाठ को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे तो दिग्भ्रमित होना पड़ेगा आपको। इसीलिए सही और सच्चा पाठ को आपको याद करना पड़ेगा कि अगर आप मंत्र दयानंद का ले रहे हैं, तंत्र भी आपको दयानंद का ही लेना पड़ेगा। अगर आपने मंत्र दयानंद का लिया और तंत्र गांधी का फिट किया तो सब जगह अनफिट होते चले गए। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, हमें यहां जानना है सत्य क्या है। सत्य को जानने और न जानने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। आर्य समाज का चौथा नियम भी यही है, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।